औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद ताहिर शाह बुखारी। आज मौजूद हूँ मैं सरगोदा के नवाही कस्बा लालू वाली में। यहाँ पे एक 19वीं सदी के आगाज़ में 1901 में सरकारी रेस्ट हाउस तामीर किया गया, जिसको डाक बंगला भी कहते हैं। और इसके साथ यहाँ पे घोड़ों का अस्तबल तामीर किया गया, चूँकि उस दौर में घुड़सवारी ही एक बेहतरीन सवारी थी। और इसके अलावा यहाँ पे एक बस्ती तामीर की गई सरकारी मुलाजमीन की, जो डाक बंगला के मुलाजम थे। तो वो पूरी अब वीरान हो चुकी है, बल्कि भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। और यहाँ पे एक कुआं मीठे पानी का खुदवाया गया, ये बिल्कुल नहर का किनारा है और साथ रोड चल रहा है। शायद आपको शोर भी है, तो बहरहाल आए आपको दिखाते हैं इस पूरी वीडियो में सब कुछ। जी दोस्तों, ये मेन नहर है जी, जो 19वीं सदी के आगाज़ में तामीर की गई। और ये इसके साथ जो कच्चा रास्ता आ रहा है, ये सरकारी रेस्ट हाउस की जानिब आ रहा है। तो ये सामने सारा जो बंगला है, यानी सरकारी रेस्ट हाउस था, उस दौर में तामीर किया गया। और बड़ी इसकी खूबसूरत और बड़ी पीसफुल लोकेशन है। ये इस डाक बंगले का जी फ्रंट व्यू है। इसके कुछ हिस्से रेनोवेट करके इन्होंने इस्तेमाल में रखे हैं। लाइट का भी यहाँ पे अरेंज है। तो आए चलें इनकी वीरान बस्ती की जानिब। सरकारी जो बंगला जी, वो तो थोड़ा बहुत रेनोवेट उन्होंने किया, बाकी जो इनके मुलाजमीन की यहाँ पे कॉलोनी है, वो तो बिल्कुल भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। और ये उनमें से एक है, ये आप जो देख रहे हैं, ये सारा वीरान और बंद पड़ा है। और इसमें अरसा दराज हो गया, कोई भी नहीं गया। इसके दरवाजे जो ऐसे जाम हो चुके हैं, अंदर जाना बड़ा मुश्किल है। बाकी यहाँ आपको विज़िट करवाते हैं। दफ्तर ज़िलादार साहिब लालू वाली, किसी ज़माने में यहाँ बड़ी चहल पहल हुआ करती थी जी। अब तो ये बिल्कुल वीरानी और भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। ऊपर शायद कहीं किसी वक्त आग लगी है, तो ये सारी ऊपर से खिड़की जली हुई है। इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे काफ़ी और भेड़ और मक्खियाँ हैं, तो ज़रा एहतियात हमें करनी पड़ेगी। ये यहाँ पे आग जलाई जाती होगी। और इसकी ये विंडो देखें, बड़ा वेंटिलेशन का उस ज़माने में ख्याल रखा जाता था। और इसके अलावा ये देखें ये विंडो, यहाँ पे अब किसी ने यहाँ पे भूसा रखा हुआ है। और मैं आपको इसकी छत दिखाता हूँ। आज से तकरीबन जी 125 साल पहले ऐसी छत होती थी। ये इतनी मजबूत है जी, ऐसे लगता है कि अभी फ्रेश बनाई गई है। तो इसके अलावा चलते हैं हम दूसरे यहाँ पे जो खंडरात हैं उनमें। बरगद का दरख्त पूरी आबोताब के साथ ही यहाँ पे कायम दायम है। और बरगद के दरख्त के नीचे एक छोटी सी बड़ी प्यारी सी मस्जिद है, वो भी आपको दिखाते हैं। वो बाद में तामीर की गई है। इसके अलावा ये जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ये इस सरकारी बंगले की थोड़ी सी ज़मीन है जो लोगों को ठेके पे दी गई है। और ये साथ इसके कुछ उस दौर में दफातर जो बनाए गए थे, ये भी अब बंद पड़े हैं। ये भी देखें, इस बिल्डिंग को थोड़ा सा रंग रोगन करके इस पर अब 1-2 कमरे हैं, इस पर किसी ने अपना कब्ज़ा जमाया। आप खुदा जाने वो सरकारी मुलाजमीन है या कोई और है। ये सारे देखें खंडरात का मंज़र। और ये जो इनके मुलाजमीन के जो है ना घर, वो बनाए गए थे। आए एक इसमें चलते हैं, इसका विज़िट करते हैं। सारी दीवारें टूट फूट चुकी हैं, प्लस्तर वगैरह गिर चुका है। ये वाशरूम बनाया गया था, अब इसकी छत नहीं है। इसके ऊपर भी पीपल का जो है ना जी, वो छोटा सा पौधा उगा हुआ है। आए जी अंदर चलते हैं, इसमें देखते हैं ये क्या है। और ये एक छोटा सा रूम है, शायद ये स्टोर बनाया गया था।
ये इसकी डाट की छत है जी, जैसा कि आज से 100 साल 125 साल पहले बनाई जाती थी। ये मुलाहिजा करें। आए आगे चलते हैं जी। ये इसका बरामदा है और पहले आपको किचन इसका दिखाते हैं। किचन की खस्ता हाली आप देखें। फर्श मुझे लग रहा है कि बाद में ना कुछ इनको रेनोवेट करके इस्तेमाल किया गया। ये चूल्हा जलाने की जगह थी। इसके अलावा यहाँ पे ये बर्तन रखने के लिए जगह बनी हुई थी, जो बिल्कुल मुकम्मल टूट फूट चुकी है। और ये देखें जी, ये इसका एक सेन का व्यू आप देखें। बड़ा अच्छा और बड़ा ज़बरदस्त इसका सेन है छोटा सा लेकिन बड़ा मज़ेदार है। और ये आप इसका बरामदे का एक व्यू चेक करें। छत भी बड़ी ऐसे नीट एंड क्लीन है। ये इसका फर्स्ट रूम है। आए चलते हैं जी अंदर। बैक साइड पे एक विंडो इन्होंने दी हुई है और ये एक अलमारी इन्होंने बनाई हुई थी। और ये दूसरे रूम से कनेक्ट करने के लिए बीच में ये एक छोटा सा दरवाज़ा था जो ईंटें रख के अब बंद कर दिया गया है। और फर्श जो है मेरे ख्याल में ये बाद में बनाए गए हैं। प्लस्तर जगह जगह से यहाँ से उखड़ चुका है और प्लस्तर की बड़ी वो गहरी तह थी। ईंटें बड़ी वज़नी और ज़बरदस्त लगाई गई हैं। आए जी दूसरे रूम में विज़िट करते हैं। ये इसका बरामदा है और ये इसका दूसरा रूम है जी, बिल्कुल सेम उसी तरह का छोटा सा रूम है। मेरे ख्याल में 14 बाई 14 का होगा मेरा अंदाज़ा है। आए जी अब आपको खंडरात में लेके चलते हैं। ये एक दूसरा जी इनका यहाँ पे क्वार्टर है। देखें इसकी हालत क्या हो गया। ईंटें इतनी ज़बरदस्त है ना जी कि ईंटों का वेट जो है आजकल की ईंटों से काफ़ी वो वज़नी है। इसके अंदर चलते हैं। सारा यहाँ पे घास फूस उगा पड़ा। ये इसके बरामदे में हम पहुँच चुके हैं जी। आए अंदर से आपको दिखाते हैं। हमारे मुल्क की जितनी बिल्डिंगें हैं सरकारी वो सारी वीरान पड़ी हैं। और ये आप देखें सारा खंडरात बने पड़े हैं जी। ये इतिहास से जाना पड़ेगा हमें भी। छत सेम वैसी है। वेंटिलेशन के लिए विंडो देखें। और आगे चलते हैं जी। ये इसके अंदर से एक रूम का रास्ता है। इसमें भी वेंटिलेशन का बड़ा ज़बरदस्त वो ख्याल रखा गया है। फर्श इसका बड़ा ही गंदा हुआ पड़ा है। ये इसका एक सेकंड रूम है जी। छत से वैसे ही ऊपर पता नहीं सुराख किस लिए रखे गए हैं, मुझे तो नहीं पता। आपको पता हो तो कमेंट्स करें लाजमी। और यहाँ पे भी आग जला के कमरा शायद गर्म रखने का अरेंज किया गया था। दरवाजे टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। हाँ ये चलते हैं जी। अब आपको यहाँ पे ना घोड़ों का अस्तबल दिखाते हैं और फिर यहाँ पे कुआं है वो दिखाते हैं।
19वीं सदी के अवाइल में जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में ऐसे बेशुमार बेंगलास तमीर किए। तो उस ज़माने में जो आमदोरफ्त का ज़रिया होता था वो घुड़सवारी होती थी या फिर तांगा होता था। तो अफसरों की शाही अफसरी सवारी होती है। तो उन्होंने यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त अस्तबल तामीर करवाया था जो आज बिल्कुल भूत बंगला का मंजर पेश कर रहा है। तो आए आपको वो भूत बंगला दिखाते हैं। यहाँ पे बाहर दरख्त लगे हैं पीपल के और शहतूत के, और देसी कीकर भी यहाँ पे लगा है। नीचे सारे कांटे हैं, ज़रा मुश्किल से जाना पड़ेगा अंदर। ब्रिटिश दौर का आप स्ट्रक्चर देखें ना जी, तो उसमें आपको ऐसे एग्जास्ट हर जगह देखने को मिलेंगे। ये बड़े खूबसूरत, ज़बरदस्त और मजबूत थे। ये इसकी मेन एंट्रेंस है, अंदर चलते हैं। लेकिन इसका पहले जो साथ छोटा सा एक स्टोर है वो आपको दिखाते हैं। ये इसका स्टोर था जी, शायद ये कोई चारा वगैरह रखने के लिए बनाया गया हो। मैं अपने अंदाजे से कह रहा हूँ जी, हरफिया करनी है जी। ये इसके मेन हाल में हम आ चुके हैं अस्तबल के, आपको विज़िट करवाते हैं जी। यहाँ पे ये इनका अस्तबल होता था। ये ईंटें देखें कितने बड़े साइज़ की हैं। आजकल इतने बड़े साइज़ की ईंटें आपको नहीं देखने में मिलेंगी। बहरहाल ये सामने इसकी वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ रखी गई हैं, और ये डाट की छत आप देखें। सेम एक ही स्ट्रक्चर है इनकी छतों का। इनका जो भी आप तामीर देख लें तो एक जैसा ही ब्रिटिश का ना स्ट्रक्चर देखने को नज़र आता है। ये इनका दूसरा जो है जी वो अस्तबल है। ये देखें, इसकी छत देखें, और नीचे सारे ये जो हालात हैं इसके वो आपको सारी कहानी बयान कर रहे होंगे कि यहाँ पे कोई नहीं आता अब, और ना ही यहाँ पे कोई रहता है। ये एक और छोटा सा इनका स्टोर है जी। स्टोर कह लें, कमरा छोटा कह लें। आए जी आगे चलते हैं। जगह बड़ी अनबैलेंस है। इस तरह के रोशनदार भी मैंने काफ़ी देखे हैं इन बेंगलास में। और ये देखें एग्जॉस्ट, इसकी छत देखें, और ये बाहर की साइड है। यहाँ पे छोटे छोटे खजूर के वो क्या लें पौधे लगे हैं। ये मुकम्मल जो है तबाह हो चुका है जी, गिर चुका है। इसकी हालत आपके सामने, छत भी गायब है और दीवारें भी वो गिरी पड़ी हैं। इसके अलावा ये दूसरी साइड पे, इसकी अपोजिट साइड पे हाल है। ये भी मुकम्मल खंडर बन चुका है। बरगद का दरख्त अपनी आबोताब के साथ खड़ा है जी। ये सामने खेतों में आपको नज़र आ रहा होगा जी एक मकान है इनका, सर्वेंट क्वार्टर। आए इसमें चलते हैं। देखिए हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और ये भी सारा खंडरात में तब्दील हो चुका है। मुझे हैरत भी होती है, मैं सोचता भी हूँ, लेकिन मेरे पास जवाब कोई नहीं है कि हमारे हुक्मरान क्यों अपने असासों को तबाह कर रहे हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त है। इसको रेनोवेट करके चलें किसी गरीब को ना दें, लेकिन सरकारी मुलाजमीन तो यहाँ पे रिहाइश पजीर हो सकते हैं ना। ये देखें, यहाँ पे एक और बड़ी मज़े की बात है कि इन ईंटों की जो चुनाई है ना वो मिट्टी से की गई है, और मिट्टी अब भी अपनी पूरी आबोताब के साथ कायम है। और इसकी ईंटों की हालत देखें, बड़ी ज़बरदस्त और मजबूत ईंटें हैं। ये इसकी वेंटिलेशन के लिए विंडोज़, और नीचे में दिखा दूँ, आगे जाना मुश्किल है।
ये सारा घास फूस उगा पड़ा है, इसमें मोस्टली जंगली जानवर होते हैं, काटने का भी खदशा होता है। और ये आप देखें, यहाँ पे चिराग रखे जाते थे रोशनी के लिए, कमरे में पूरी रोशनी रहे। वैसे तो यहाँ पे मैंने जितने भी बंगलास देखे हैं उसमें बिजली का इंतज़ाम था, लेकिन अगर बिजली ना हो तो ये इसके मुतबादल के तौर पे भी इस्तेमाल किया। इसकी छत नहीं है, खुला आसमान। और ये देखें आप, ये भी एक जी सरकारी क्वार्टर था जो अब बिल्कुल खंडरात का मंजर पेश करे। पूरी कानूनी थी, डाक बंगला इसको भी कहते हैं, रेस्ट हाउस भी कहते हैं। तो इस डाक बंगला की ये पूरी कानूनी थी जो वीरान हो चुकी है। ये देखें, वो सामने देखें, इसके अंदर चलते हैं जी। ये देखें जी, ये अब बिल्कुल मकान गिर चुके हैं, छतें नहीं हैं, दीवारें नहीं हैं। ये घर में मैं खड़ा हूँ, वो सामने घर है, और आगे आपको दिखाते हैं। वो सामने घोड़ों का अस्तबल है। इसके अलावा वहाँ पे जो आपको पहले मकानात दिखाए हैं हमने, बरगद के दरख्त की दूसरी साइड पे हैं। ये पूरी एक डाक बंगला की कानूनी थी जो अब भूत बंगला का मंजर पेश कर रही है। आए आपको कुआं दिखाते हैं। मीठे पानी के लिए यहाँ पे जो मैंने बताया था कुआं तमीर किया गया, वो कुआं आपको दिखाते हैं। उसके ऊपर लोहे के दो जो गार्डन है वो ऐसे लगाए गए हैं। ये अब वीरान हो चुका है और A to Z वो खंडरात का मंजर पेश कर रहा। बड़ा ज़बरदस्त कुआं है। ये देखें, इसकी तह में अब भी पानी है। ये इस डाक बंगले का जी एक और क्वार्टर है जिसकी तकरीबन अब 2 ही दीवारें रह चुकी हैं। छत भी इसकी गिर चुकी है और दरवाजे खिड़कियों का नामो निशान नहीं है और सारे वीरान हो चुके हैं। इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर जाने का रास्ता तो जी ना होने के बराबर है। तो ऐसी घास में सांप जो है ना वो अक्सर इस्तकबाल करते हैं। गुजारिश आपसे ये है कि वीडियो को लाइक कर दें। इसकी एक ही दीवार रह चुकी है जी। ये एक और मकान है जी, आए इसके अंदर आपको ले चलते हैं। ये इसकी बाउंड्री वाल अब भी माशाल्लाह ज़बरदस्त मजबूत है, लेकिन टेक केयर ना होने के बायस से सारी गिरती जा रही है। इसका दरवाज़ा देखें, टूट फूट का शिकार हो चुका है। पहले आप इसका रास्ता देखें जी। अंदर चलते हैं। अंदर इसका छोटा सा एक सेन है, ये मुलाहिजा फरमाएं। घास इतना उगा हुआ है ना कि ख़ास कर वो डर लगता है कि कोई सांप ही ना निकल के डस ले। वैसे आजकल मौसम तो नहीं है सांपों का, फिर भी एहतियात वो करनी चाहिए। ये देखें जी, ये स्टोर है। छत का स्ट्रक्चर जो है ना जी वो सेम ही है, एक जैसा है। ये देखें, ऐसी जगहों पे वीरानों में अक्सर वो होते हैं जिन्नात के बसेरे। तो इस हवाले से भी आप लोग कभी ऐसी लोकेशन पे जाएं तो ज़रा एहतियात किया करें। ये इनका किचन है, इसके अंदर का आपको व्यू दिखाते हैं जी थोड़ा सा। सारा गंदगी का ढेर बना पड़ा जी। आप वैसी छत है जी जैसी मैंने आपको दूसरे
मकानात की दिखाई। ये इसके दरवाजे हैं जी, जो बिल्कुल वो खस्ता हो चुके हैं, इस वजह से नहीं खुल रहे। एक जैसे ही हैं रूम्स। दूसरी साइड से जाके हम आपको इसका व्यू दिखाने की कोशिश करते हैं, अगर कोई में रास्ता मिला तो। देखें छोटा सा और कितना खूबसूरत सा सीन है। ये इसकी जी बैक साइड है। यहाँ से रास्ता नहीं है अंदर जाने का, नहीं तो आपको ज़रूर अंदर से दिखाते। बहरहाल एक जैसे ही हैं सारे। ये देखें जी, ये भी मकानात, और ये देखें ये भी वीरान हो चुका है। इसका जो ताला है ना जी, उसको भी जंगाल ने, इसको जंग भी कहते हैं, निकल चुका है। दरवाज़ा देखें कितना स्मार्ट सा है। इसका रूम देखते हैं। ये जी इसका जो आपने देखा ना जी, दरवाज़ा लॉक था। ये उसका रूम देखें, छत सारी गिर चुकी है, और ये हालत देखें इसकी। ये वो दरवाज़ा जी जिसको बाहर से ताला लगा आपने देखा है। जी दोस्तों, डाक बंगला की हमने पूरी बस्ती आपको विज़िट कराई। इसमें मोस्टली मकानात जो गिर चुके हैं और जो रह गए हैं वो भी खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। और ये सारे खंडरात में इसलिए तब्दील हुए क्योंकि ये आला हुकाम की अदम तवज्जो की नज़र हो गए हैं। ये इन असासों को तबाह होने के लिए खुला छोड़ दिया गया है। हमारी हुकूमत की इस पर कोई तवज्जो नहीं है। ये बिल्कुल तबाह बर्बाद हो, किसी को कोई परवाह नहीं। बहरहाल जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने हमें कमेंट्स में बताना हमारी आज की यह काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।